लुकअप फंक्शन अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं लुकअप फंक्शन के साथ। अब देखिए लुकअप फंक्शन का यूज़ क्या है। जब हमें किसी भी एक वैल्यू के बेसिस पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम का एक डेटाबेस अवेलेबल है। हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी के बेसिस पे कस्टमर नेम को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम लुकअप फंक्शन से इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इज इक्वल्स टू लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे दो रेफरेंस टेक्स्ट दिए जाते हैं, हम सेकंड वाले रेफरेंस टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, मतलब हमने किस वैल्यू के बेसिस पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करना है। तो वो है कस्टमर आईडी एंड एरे में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन आप आंसर चेक कर सकते हैं कि AS103-135 का कस्टमर नेम क्या है, संदीप शर्मा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है। अगर आप इस लिस्ट को क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास 22 ज़रूर चेक करें। अब देखिए इस लिस्ट से मैंने AB10105 को सेलेक्ट किया तो उसका कस्टमर नेम क्या है, सचिन शर्मा। अब ये था हमारे पास एक वर्टिकल टेबल, बट अगर हमारे पास वर्टिकल टेबल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल टेबल गिवन है, जैसे इस टेबल में गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल टेबल से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। लुकअप फंक्शन का यूज़ करने के बाद लुकअप वैल्यू में हमने कस्टमर आईडी सेलेक्ट की एंड एरे में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। विद दिस आप आंसर चेक कीजिए कि AH10030 का कस्टमर नेम क्या है, विशाल सिंह। अब देखिए लुकअप फंक्शन क्या करता है, हमेशा लास्ट कॉलम की वैल्यू हमें निकाल के देता है। जैसे हमारे पास अब थोड़ा बड़ा टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब अगर हम किसी भी कस्टमर आईडी के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जो इस टेबल का लास्ट कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लुकअप का यूज़ करेंगे। लुकअप का यूज़ करने के बाद लुकअप वैल्यू में हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया एंड एरे में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए 10060 का प्रॉफिट क्या है, दैट इज़ 2.3086। यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर आईडी के बेसिस पे जो भी लास्ट कॉलम में वैल्यूज़ थी वो एज अ आंसर हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हमेशा हमें लास्ट कॉलम की वैल्यू तो नहीं चाहिए। अगर हमें किसी भी मिडिल कॉलम की वैल्यू चाहिए, जैसे हम कस्टमर आईडी AH10120 के बेसिस पे सेल्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन लुकअप वैल्यू में हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया, देन लुकअप वेक्टर में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया एंड अब हम रिजल्ट वेक्टर देंगे। मीन्स हम सेकंड वाले रेफरेंस की जगह हम फर्स्ट वाली रेफरेंस यूज़ करेंगे जिसमें लुकअप वैल्यू में कस्टमर आईडी, लुकअप वेक्टर में कंप्लीट टेबल एंड रिजल्ट वेक्टर में हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंड अब आप आंसर क्रॉस चेक कीजिए। AH10120 का कस्टमर नेम है रोहित एंड इसकी सेल्स है 259.136। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम कस्टमर आईडी के बेसिस पे कंप्लीट टेबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे इस टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब हम क्या चाहते हैं, कस्टमर आईडी के बेसिस पे इन सभी वैल्यूज़ को फेच करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर नेम में जाके इज इक्वल्स टू लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन लुकअप वैल्यू में हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया, देन लुकअप वेक्टर। अब देखिए पहले हमने लुकअप वेक्टर में कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया था, बट हमेशा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लुकअप वेक्टर में कंप्लीट टेबल की जगह
सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने लुकअप वेक्टर को मीन्स उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये कस्टमर आईडी गिवन है, एंड रिजल्ट वेक्टर में हमने क्या किया, कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब हमने इसे राइट हैंड साइड ड्रैग करना है। अब अगर हम राइट हैंड साइड ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, जैसे A56 बन जाएगा B56, A43 बन जाएगा B43। तो हम क्या करेंगे, अपनी लुकअप वैल्यू को F4 प्रेस करके फिक्स कर लेंगे और इसी तरह से लुकअप वेक्टर को भी F4 के साथ फिक्स कर लेंगे। बट रिज़ल्ट वेक्टर को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें कस्टमर नेम चाहिए, देन अगले सेल में हमें सेल्स की वैल्यूज़ चाहिए, उसके अगले सेल में हमें क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, एंड सो ऑन। एंटर प्रेस कीजिए, देन इसे राइट हैंड साइड ड्रैग कर दीजिए। नाउ अगर आप अपने आंसर चेक करें तो देखिए AB10060 में कस्टमर नेम है मोहित मित्तल, सेल है 6.79, क्वांटिटी 1, डिस्काउंट 0 एंड प्रॉफिट है 2.3086। ये था हमारे लुकअप फंक्शन। अब देखिए लुकअप फंक्शन के बाद नेक्स्ट हम करेंगे वी लुकअप, जिसमें हम देखेंगे कि वर्टिकल टेबल्स में अगर हमने लुकअप फंक्शन को यूज़ नहीं करना तो हम लुकअप फंक्शन को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।